हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। नंबर 1, आपको इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक जो है वो प्रिपेयर करनी है, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है ऑर्गेनिक को। और दूसरा, ये ऑर्गेनिक आपकी बेसिक है, जो कि आपको सिर्फ 11th में नहीं बल्कि ये आएगी तो आपको 12th की ऑर्गेनिक भी आएगी। जैसे मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स आने के लिए नंबर्स आने चाहिए 1 2 3, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपको ये 11th का बेसिक क्लियर होगा तो 12th पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, कार्बन की और उसके कंपाउंड्स की, मीन्स मेन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। आपको याद रखना ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या हो गया, कार्बन, कि हमें कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। और कार्बन में भी किसके, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही केमिस्ट्री हुई जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब कार्बन की स्पेशली कौन से कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से हुए, कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो और हाइड्रोजन मौजूद हो, जैसे CH4 हो गया। ये इसको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन है। लेकिन CO2 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये आपको आस्ता आस्ता सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लियर होते जाएंगे, कौन से ऑर्गेनिक हैं और कौन से इनऑर्गेनिक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन के, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और ऐसी केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब सबसे बेसिक आपको क्या याद रखना है कि कार्बन जो होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मीन्स कार्बन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 1s2, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में सेकंड शेल इसका आउटरमोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड में, 2 और 2 4। तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, कार्बन के ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, मीन्स टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब क्या हो गया, 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने VBT में पढ़ा इनऑर्गेनिक में कि एक एलिमेंट उतने बॉन्ड बना सकती है जितने वो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट मीन्स आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के 4 बॉन्ड क्लियर करने हैं तो आपका स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। अब कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन बेसिकली आपको 3 पार्ट्स में याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अपने नोट्स आपने ऐसे ही बनाने हैं। कैसे, एक अल्केन, दूसरा अल्कीन, ENE, पीछे वही है ANE, यहाँ पे ENE, और एल्काइन YNE। 3 किस्म के कंपाउंड बनाएगा, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन। ये आपको याद रखना है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कितने किस्म के बॉन्ड बना सकता है, कंपाउंड बनाएगा, वो अल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइंस होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अल्केन, एल्कीन और एल्काइंस क्या है। देखो, एल्केन्स याद रखना है आपको, ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एंड पे ANE लग गया,
जो एंड पे लगता है उसको हम सुफिक्स कहते हैं, जो पहले लगता है उसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो एल के, ए एल के, और ए एन ई जो है वो सुफिक्स है। तो ये एल्केन क्या है? अल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड हो वो सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा हो? सिंगल बॉन्ड हो। जब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे ही तभी हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन उसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा हम उनके एल्केन कहेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मान लो इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ बनाया, चौथा भी हाइड्रोजन के साथ बनाया। 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, CH4। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? अल्केन हुआ। इस CH4 का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं है तो हमें पता चल गया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कितने हाइड्रोजन है? 4। तो ये अल्केन आ गई हमारे पास, जिसमें कौन से बॉन्ड है हमारे पास? सिर्फ और सिंपल सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है और वो भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब ऐसे ही कार्बन, मान लो ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो कार्बन, दोनों कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक कार्बन है दूसरा। अब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका, ये एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ ये जुड़ गया। यहाँ पे ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारे पास? देखो, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3 हो गया ये वाला। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है? CH3। तो ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, एल्केन। अब देखो, आपने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने थे ऑर्गेनिक में। तो देखो, कार्बन, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो गया, एक इस हाइड्रोजन के साथ दूसरा, एक इसके साथ तीसरा, एक इसका चौथा। तो क्या बन गया? CH3। ये एक मॉलिक्यूल है, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब दूसरा भी CH3। ठीक है, ये कार्बन, इसके ये 3 बॉन्ड बना रहा है, लिख दिया हमने CH3। अब इस CH3 और इस CH3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? क्योंकि कार्बन ने 3 तो बना लिए हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 बना लिए, इसने भी, लेकिन एक एक और बना सकता है। तो ये इसका वैलेंस और इसका वैलेंस दोनों मिलके एक बॉन्ड और बना रहे हैं। तो अब ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, और ये भी कितने बना रहा है? 1 2 3 और ये 4, जो कि ये म्यूचुअल शेयरिंग। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे क्या किया? अल्केन किया। आपको स्ट्रक्चर अब लिखना आना चाहिए और कार्बन की वैलेंसी पता होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? एल्कीन। जैसे अल्केन था ऐसे ही अल्कीन। अल्कीन, ये आपने याद रखना है, जब भी अल्कीन की बात हो रही है मीन्स डबल बॉन्ड की बात हो रही है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमने उसको क्या कहा? अल्कीन। अब मान लो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, दोनों के 4 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मीन्स ये इसका और ये इसका, दोनों मिलके क्या बना लिए? डबल बॉन्ड।
अब पीछे कितने बच गए इसके, टोटल 4 हैं, इसने भी बना लिया, इसने भी, 2 बच गए। तो इसके साथ भी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन। ऐसे ही इसके इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपलेस्ट, जैसे उसमें CH4 आ रहा था, यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट क्या आ रहा है कि C2, कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने हैं, दोनों, 1 2 3 4, C2H4। तो ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड है C2H4, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे वहाँ पे हमने क्या लिखा था एल्केन में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे ये कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना रहा था, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 इधर चौथा। ऐसे ही यहाँ पे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 आगे, कितने हो गए, 4। यहाँ पे भी 4 ही बना रहा है। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 आगे डबल बॉन्ड, कितने हो गए, 4। ऐसे ही ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 इधर ये बॉन्ड बना रहे हैं डबल बॉन्ड, कितने हो गए, 4। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। लेकिन यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो वैलेंसी पूरी करनी है, हम यहाँ पे 3 नहीं कर सकते, 3 करेंगे तो फिर 3 हाइड्रोजन के साथ 2 आगे डबल बॉन्ड, तो 5 हो जाएंगे। तो 5 बना नहीं सकता कार्बन, 4 ही बना सकता है। इसलिए यहाँ पे 3 CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, कितने हो गए, 3 और 1 4। तो यहाँ पे 2 लगाना, फिर हाइड्रोजन 2 लगाने पड़ेंगे, 2 ये और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पे जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसको हमने क्या कहा, अल्केन कहा, और यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड है इसको हमने क्या कहा, अल्कीन कहा। एंड पे हम फिर से इसको कंपेयर करेंगे। तीसरा कौन सा आ गया, एल्काइन। एल्काइन वो हो गया कि जिसमें जहाँ एन हो गया तो सिंगल, इन हो गया तो डबल, आइन हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड। 3 किस्म के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। कार्बन और कार्बन के ट्रिपल। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया इधर, इसके भी 3 ने बना लिया। अब टोटल कितने बना सकता है, 4। तो 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 1 इसके साथ। तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तब 1 1 जुड़ सकता है, क्योंकि 3 ने क्या बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH, ऐसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हमने क्या कहा, एल्काइन कहा, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल है। अब या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H2, कार्बन कितने हो गए, 2 और हाइड्रोजन 2। तो इसको हमने क्या कहा, एल्काइन कहा। अब देखो कंपेयर करते हैं हम तीनों को। एल्केन में क्या पढ़ा हमने कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फिर कार्बन 4 बना सकता है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए और 1 इसके साथ चौथा। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 और 3 और ये चौथा 4। तो इसको हमने क्या कहा, ये है अल्केन, ANE, अल्केन। यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये याद रखना है। अब इसी में दूसरा कौन सा था, एल्कीन, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड के हो गए तो हाइड्रोजन कम हो गए, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 2 इन हाइड्रोजन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ, 4 ही बना सकता है। ऊपर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसको हमने क्या कहा, एल्कीन कहा। तो ये हो गया एल्कीन। तीसरा एल्काइन, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और जैसे अल्केन से एल्कीन में आते हुए हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 हो गया, बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो इसको हमने क्या कहा, एल्काइन, YN, एल्काइन। तो 4 4 बॉन्ड बना रहा है, किसी में भी 4 से कम या 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो आपको बस ये वैलेंसी ठीक रखनी है। अब देखो CH3 एल्केन हो गया, सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन हो गया। या इसको हम क्या लिखेंगे, C2H6 C2H4 C2H2। तो ये सबसे जनरल आपको पहले क्लियर होना चाहिए। आप ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको नोट डाउन करो और अपनी ऑर्गेनिक की बुक खोलो, और वहाँ पे अब आपको जो आप यहाँ
पढ़ते हो वो आपको सिंपली कैसे अप्लाई करना है कि आपको ऑर्गेनिक के किसी भी पेज पे कोई मॉलिक्यूल मिल जाए तो आपको पहचानना है इसमें एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है और एल्काइन कौन सा है। फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसका पढ़ते जाएंगे, आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।